अभी तक हमने जो किया वो हमारा क्या था, एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन हैविंग अ सेम डिनोमिनेटर। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो किसका है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब अगर अलग अलग डिनोमिनेटर्स होंगे तो हाउ विल वी सॉल्व इट, ठीक है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझना, यू हैव टू नथिंग डू, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो ए, ये हो गया 2 होल 3/4 प्लस 3 होल 1/7। अब यहां पर देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है कि नहीं, तो सबसे पहले वी हैव टू चेंज इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11, 11/4, फिर प्लस और 7 3 जा 21, 21 और 1 22/7। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है ना, और हमने इससे पहले ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। वी हैव सॉल्व दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। अभी जैसे ये अंश हैं, इनको भी यही क्वेश्चन दिए हैं जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पर देखो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 11 7 जा कितना होता है 77, फिर प्लस राइट किए। अब 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 4 जा कितना होता है 88, ये हो गया। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28। अब ये हो गया कि नहीं, और सीधे सीधे ऐड कर लेना है। देखो ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे यहां पर पहला नंबर ले रहे हो ना, अगर यहां का पहला नंबर ले रहे हो तो इसका पहला नंबर लो, तो 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 के क्या राइट करोगे 5, कैरी कितना आया 1। अब इस ये वाला नंबर ले रहे हो तो ये वाला लो, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 1 16 और 28, ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, ये वाला, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहां दिया गया बी, ये कौन सा है, सॉरी के, दिस क्वेश्चन इज के। इट इज गिवन हियर 8 होल 5/7 प्लस 3 होल 9/3 एंड प्लस 2 होल 8/2, ओके, इज इक्वल टू। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व इसको करना है, पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो 7 8 जा 56, 56 में 5 ऐड किया तो कितना आया 61, और अपान कितना लिखेंगे 7 प्लस, और उसके बाद 3 3 जा 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 अपान कितना हो गया 3, और फिर 2 2 जा 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, और 12 अपान कितना हो गया 2 हो गया कि नहीं। अब यहां पर देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है, इसके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और मैंने इसको बताया है, आई हैव टोल्ड यू कि इफ फ्रैक्शंस हैविंग नॉट सेम डिनोमिनेटर, अगर फ्रैक्शन के पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो वी टेक एलसीएम, हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का। जैसे ये हो गया आपका 7 3 2, तो इसका डिनोमिनेटर है कि नहीं, तो इसका हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक। तो अब एलसीएम देखो, एलसीएम लेते समय सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं कि नहीं। अब सबसे छोटा नंबर क्या है 2, क्या 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं, तो राइट है सेम। 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं, अब 2 1 जा 2, तो ऐसे ही 3 से, 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं, तो 3 के टेबल में 3 आता है। अब फिर 7 से, तो पूरी तरीके से हो गया कि नहीं। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना हो जाएगा 42, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया 42। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, पूरे फ्रैक्शन में एक एक टर्म में 42 से क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 61/7 मल्टीप्लाई 42/42 प्लस 18/3 मल्टीप्लाई 42/42 प्लस 12/2 मल्टीप्लाई 42/42, ठीक है। अब देखो यहां पर भी ये पूरा का पूरा एक टर्म हुआ कि नहीं, यहां पर भी प्लस यहां पर भी प्लस, तो इस 7 से डिवाइड कर दो, 7 6 जा 42, और 3 से तो 14 3 जा 42, और इसको रिड्यूस करेंगे तो 21 आ गया कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो,
6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो 366 अपन क्या आ गया 42 प्लस और 14 8 जा कितना होता है 112 के 2 और कैरी कितना आया 11 और 14 बन जा 14 और 11 कितना हो गया 25 और 252 अपन कितना आ गया 42 प्लस और फिर अब कितना होगा 12 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो 12 बन जा 12 ये कैरी और 2 कैरी 1 12 2 जा 24 और 1 कितना हो गया 25 और अपान 42 हो गया कि नहीं। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो 42 को 42 लिखेंगे और बाकी को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब देखो सबका पहला नंबर लो, इधर का पहला नंबर, इधर का पहला नंबर, इधर का पहला नंबर, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 और 6 10 के 0 कैरी 1। अब ये वाला नंबर लो दूसरा 5 कितना हो गया 10 और 6 16 और 1 17 कैरी कितना आया 1। अब 2 और 2 कितना हो गया 4 और 3 7 और 1 8, तो इतना आंसर आ गया कि नहीं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो। देखो सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, सॉल्व करने को हम यहाँ इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं रिड्यूस, क्योंकि 3 6 18 और 2 6 12। लेकिन आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, इसलिए आप लोग पहले इस वे से सॉल्व करो, फिर आगे चल के जब धीरे धीरे हम इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर हम धीरे धीरे और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया। तो ऐसे